नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य नीति का नया कार्यक्रम जन विचार और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा यादव। आज हम मौजूद हैं भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 33 में। आइए नज़र डालते हैं यहाँ की जनता की समस्याओं पर। ये जानते हैं यहाँ के लोगों से इनकी समस्याएं क्या हैं। मेरा नाम रानी थापा है। मेरी समस्या ये है, मेरे यहाँ मतलब मोहल्ले में हम सारे लोग रहते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले में लाइट नहीं है। हमारे मोहल्ले में गली में यहाँ से वहाँ तक अंधेरा रहता है। मैडम, मैं चाहती हूँ कि मेरे मोहल्ले में लाइट लगाई जाए। और दूसरी बात, नाली साफ़ करने वाला कोई स्लीपर नहीं आता, ना कचरे के लिए कोई आता है। हमने 10 बार बोल चुके हैं जाके अपने अध्यक्ष से कि हमारे घर मतलब लाइट लगा दीजिए यहाँ पे आप आके। उनने सुना नहीं, सिर्फ एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। मैडम, मैं चाहती हूँ यहाँ अगर समस्या हमारी दूर हो सकती है तो समस्या आप दूर कर दीजिए कि मतलब हमारे यहाँ लाइट लगा दीजिए। और दूसरी बात, यहाँ पे नालियाँ गंदगी पड़ी रहती है, स्लीपर वगैरह कोई नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे महिलाओं को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है मैडम। नहीं, बच्चियों की या फिर महिलाओं की कुछ खास समस्याएं? वैसे महिलाओं की बच्चियों की कोई समस्या नहीं मैडम। मैं तो बस इतना चाहती हूँ, देखो रात के टाइम में सभी लोग यहाँ से वहाँ तक आते हैं, ठीक है। आप भी कभी एक दिन आप आके देखना, रात को 8 बजे यहाँ से वहाँ तक आपको अंधेरा मिलेगा। अब क्या है, 4 लोग आते हैं जाते हैं, ठीक है। अपन बच्चे हैं, कभी भी धोखाधड़ी में अपन आ गए, नशेली गजड़ी ये टक्कर मार के चले गए, अपन किस से लड़ेंगे? कम से कम लाइट रहेगी अपने मोहल्ले में तो अपन उनको उस चीज़ से अपन अच्छे से चल तो सकते हैं। मतलब सामने वाला आ रहा है, अपन उस चीज़ को देख तो सकते हैं कि हाँ सामने वाला आ रहा, लाइट लगी है तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अंधेरे में इतनी प्रॉब्लम रहती है जिसकी कोई हद नहीं है। हमने कितने बार बोल चुके हैं कि हमारे इधर सर लाइट लगवा दी, लाइट लगा, उनने आज तक कोई सुनवाई नहीं करी और ना ही कोई कार्रवाई की है। यहाँ पे लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1000 रुपए दिए जाते हैं जी, तो क्या आपको उसका लाभ मिल पा रहा है? अरे मैडम, मेरे क्या बताऊँ, मुझे तो 2 महीने से लाडली बहन का योजना का पैसा ही नहीं मिला, क्योंकि मेरे खाते में SBI के 2 अकाउंट खुले हैं तो मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले। अच्छा, आपको क्या लगता है 1000 रुपए अगर मिलते भी हैं तो क्या उससे कुछ समाधान हो पाएगा? महंगाई इतनी है, टमाटर हैं 200 रुपये किलो, तो कहाँ से 500 रुपये तो पता ही नहीं चलता मैडम, कहाँ चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। और कहने को मुझे तो मिल ही नहीं रहे तो मैं तो बता ही नहीं सकती हूँ। अगर मिलते में बिजली के बिल इतने आते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। 1000 रुपये बिजली का बिल जमा करें। हम जैसे गरीबों के लिए टमाटर इतना महंगा, उसे सस्ता कीजिए ना, बाकी मेरी आंटी बताएंगी। और इतने समय से बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, तो क्या इस बार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो क्या इस बार कुछ बदलाव चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल चाहते हैं, हर चीज़ का बदलाव चाहते हैं। बच्चों के लिए बदलाव चाहते हैं, लेडीज़ों के लिए बदलाव चाहते हैं, हर चीज़ के लिए। हमें बहुत समस्या करना पड़ता है। यही गंदगी चल रही थी, वो जहाँ से लगाओ का वहाँ तक गंदगी चल रही है। ना तो रोड है, ना कोई लाइट है, और ना कोई जनता की कोई सुनाई नहीं है। यहाँ कोई सुनाई नहीं है। ये मोहल्ला से अगल रहते हैं। क्या पार्षद क्या कहता है, अरे हमें टाइम नहीं मिलती यहाँ आने को, वोट लेने को। हाँ, वोट दे दो हमें, वोट ले लेंगे। ना तो कचरे कोई झाड़ू वाला आता है, ना झाड़ू कचरा फेंकते हैं। लोग बाग चाचे से गंदगी में पड़े हैं। नेता लोगों से बोलो तो नेता लोग क्या कहते हैं, आएंगे लगा देंगे लाइट, अब करेंगे। अब ये रोड देखो पूरा खुंदरा है, रात में आदमी चल रहे हैं। तो कोई समस्या है, आदमी यहाँ भी फिर रहा है, वहाँ भी फिर रहा है। भाई चोर चपाटे बहुत फिरते हैं, ऐसी बात नहीं। रात बेरात में तो हम लोगों की क्या सुनाए है, कोई सुनाए नहीं है गरीबों। वो क्या है, वही राशन पानी देते, वही कम कर दो। अच्छा, राशन का आपको कोई लाभ मिल पा रहा है? का लाभ मिलता है यही है, अब 2 किलो गेहूँ देने लगे, 1 किलो चावल देने लगे, का लाभ है बताइए? 3 किलो में एक इंसान क्या पेट भर सकता है? नहीं भर सकता। एक इंसान यदि 3 किलो हो जाए, बस सरकार में देख लूँगी वो सरकार कैसे अपना पेट भरती है, तो गरीबों को पेट भर जाए। कब लाइट के बिल पटक रहे हैं ट्रेनों से, 4-4, 5-5 हजार लाइट भर रहे हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और छोटे छोटे से बच्चों हैं हम पाल रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं बताइए? बस अकेले इतने दिखाते हैं कि हाँ चुनाव के लाने आ रहा है, हमें चुनाव वोटे दे दो, हम जे कराएंगे वो कराएंगे, वो कर ले। नहीं कर पाए आज तक हमारी गली का साइन करवावे जाओ या कछु काम करवावे जाओ, हाँ आज नहीं कल कर देंगे,
कल आ जाना, कल कर देंगे कार्य ले। कोई नहीं आता देख। अब हम उनके पाछे पाछे फिर रहे, हमरा जे काम कर दो, हमरो वो हाँ आज नहीं कल आना कर देंगे। अब आप बताइए वगैरह करते हैं तो दारू अब क्या कर सकते हैं हम, जनता बताइए आप क्या है हमारे बस में? कुछ नहीं है हमारे बस में। हम भी चाहते हैं हमारी गली हम में ये अच्छे सोच लोग रहे रहें हैं और गरीब अच्छा है, उद्धार हो। आदि तुम सही से उठाओगे वोट तो हम बराबर दे रहे हैं, कोई ले मतलब किसी जीता है वोट तो हम बराबर दे रहे हैं, पर जनता की कौन सी ये झोपड़ी में डरे हैं। देखो झुग्गी झोपड़ी में तुमने कब है देहाती में तुम्हें 1.5 लाख रुपया दे रहा है, 2-2 लाख रुपया दे रहा है, हमारी झोपड़ी में कायाल के कर रहे हो कुछ? हम भी तो गाँव ही देहात के हैं, हमें क्या मिल रहा हो बताइए? ये गंदगी में पड़े हैं। हाँ इतो कर दो, सरकार इतो कर दे के गंदगी से हमें हटा दो, कोई हमें अच्छी व्यवस्था बना दो, यही बना दो भाई। हमने तुम्हें जगह नहीं ले रहे, कोई महल नहीं ले रहे हम तुमसे, हमें तो यही साफ सुथरे कर दो भाई। हमें ये 2 कमरों की जगह के ये साफ बना दे तो हम उसी में खुश हो जाएंगे। क्या गलत बोल रहा है बेटा? हम गलत नहीं बोल रहे, बताओ आप भी सुन रहे हो कि कोई ये 1.5 लाख रुपया मिल रहा है तो अब करना है 2 लाख रुपया गांव पे बोली होगी। और अभी तो हमें कहा है, हम तो जो गंदगी में पड़े, आप खुद खड़ी देख रहे हैं, देखो कितनी गंदगी है। हम उसी को जिताएंगे जिस कोई पहले हमारी गंदगी साफ करवाएगा, रोड बनवाएगा, लाट बनवाएगा, नालियाँ बनवाएंगे, और कोई हम गरीब लोगों है समझे कि हम जो झोपड़ों में डरे हैं, कोई हमें तो व्यवस्था तो क्या है कि बहुत कचरा डालते हैं नाली में और हमारा बहुत परेशान है हर ओर से। ये काम भी नहीं मिल रहा और गरीब आदमी सही में बहुत परेशान है। अच्छा, यहाँ पे लाडली बहना योजना चलाया गया तो उसके अंतर्गत आपको पैसे मिल पाए? नहीं मिले, हमें नहीं मिल रहा है, हम भरो ही नहीं गा फार्म से। अच्छा, और क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे, जैसे बिजली पानी ऐसी कुछ? पानी की तो नल लगे घर में, कुछ नहीं है दिक्कत पानी की, लाइट भी नहीं लगी गया जाए इधर, और कचरा डालते ज़्यादा दिक्कत है, नाले की बहुत परेशानी है, रेवे की परेशानी है, जगह नहीं है, छोटी सी जगह में रह रहा है, छोटी सी बनी है तो पीते हैं, घर में लड़ाई होती है तो दारू बंद करवा दें तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। घर में लड़ाइयाँ भी होती हैं और 1000 डालते हैं तो उससे कुछ का होता है। और महंगाई इतनी है, महंगाई इतनी करें, टमाटर 80 रुपए किलो चल रहे हैं। कहाँ है? कितने? 150 रुपए किलो, उसको सस्ता कराओ। तो यहाँ पे 1000 रुपये मिलते हैं, लेकिन आपका कोई फायदा नहीं। का होता है 1000 में? कुछ नहीं होता। उससे तो गैस टंकी भी नहीं भराती है। कि कमलनाथ ने बोला है कि उनकी सरकार आएगी तो 1500 रुपये मिलेंगे नारी सम्मान योजना के, और 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। तो आप क्या चाहती हैं कि उनकी सरकार आए? उनकी सरकार आवे। हमें बस एक कचरा की परेशानी है, गंदगी पूरे मोहल्ला के यहीं फेंकते हैं और हम साफ सफाई करते मरते जाते, कहाँ तक सफाई करें हम? और जिससे बोलो तो वही लड़ाई झगड़ा तैयार करने लगता है। अच्छा, आपको क्या लगता है बीजेपी अच्छा काम कर रही है? बीजेपी अच्छा भी कर रही है और ख़राब भी कर रही है। तो आगे भी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप क्या चाहते हैं? बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहते हम बीजेपी को। आप कांग्रेस को? बिल्कुल। अच्छा, 100%। अच्छा, जब हमें सुविधा ही नहीं मिल रही कछु की तो नहीं है बीजेपी के, हम इस पट्टी हम तो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए जब बात जो हम बोल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, यहाँ के लोग सरकार से बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम्स का समाधान चाहते हैं, जैसे कि बिजली, पानी और गंदगी, लेकिन उनका भी समाधान नहीं हो पा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सत्य नीति। कैमरामैन अमन श्रीवास्तव के साथ प्रतिभा यादव, भोपाल।